औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एतकाफ़ के बारे में। आप तमाम लोगों ने एतकाफ़ के बारे में सुना ही होगा और बहुत कुछ जानते होंगे। एतकाफ़ जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। रमज़ान के आखिरी अशरे में 20वें रोज़े की मग़रिब से पहले से लेकर चाँद दिखने तक मस्जिद में रहना और मस्जिद में ही रहकर अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करना, खाना पीना सब कुछ, और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना, इसको एतकाफ़ कहते हैं। ये मर्दों के लिए है कि मस्जिद में जाकर वो 20वें रोज़े की मग़रिब से पहले मस्जिद में दाखिल हो जाए और 29वें या 30वें रोज़े को जब भी चाँद दिखाई दे और रमज़ान ख़त्म हो जाए तो वो मस्जिदों से बाहर निकल सकते हैं, एतकाफ़ से फ्री हो सकते हैं। और औरतों के लिए है कि वो अपने घरों में कोई कमरा मुतय्यन कर ले, कोई कमरा फ़िक्स कर ले, या वो कमरे में ही पर्दा लगाकर, जिनके वहाँ कमरों का इंतज़ाम नहीं है अलग कमरों का, वो कहीं पर्दा लगाकर औरतें भी घरों में ही एतकाफ़ कर सकती हैं। सेम तरीके से कि 20वीं रोज़े की मग़रिब से पहले से लेकर चाँद रात तक, चाँद रात के चाँद दिखने तक। एतकाफ़ क्या है? एतकाफ़ ज़रूरी है या नहीं है? एतकाफ़ सुन्नत मौक़दा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रमज़ान में, अपनी ज़िंदगी के हर रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया है, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्महातुल मोमिनीन ने वो एतकाफ़ करती थी और इस सुन्नत को जारी रखा है। अब एतकाफ़ जो है, एक बस्ती में जो मस्जिद है उसमें अगर एक इंसान भी एतकाफ़ में बैठ जाता है, एतकाफ़ कर लेता है, तो सारी बस्ती का फ़रीज़ा पूरा हो जाता है। मगर उस बस्ती में अगर एक भी इंसान एतकाफ़ में नहीं बैठा तो सारी बस्ती वालों को गुनाह मिलेगा। एतकाफ़ क्या है? एतकाफ़ जो है, अल्लाह के लिए ये नियत करना कि सारी दुनियादारी से फ्री होके बंदा जो है बस अल्लाह की याद में जितने वक्त के एतकाफ़ के लिए बैठा है उतने वक्त के लिए वो सिर्फ़ अल्लाह की याद करेगा, कोई दुनियादारी की बातें नहीं करेगा और कोई दुनियादारी में ध्यान नहीं लगाएगा, सिर्फ़ अल्लाह में अपना ध्यान लगाएगा और अल्लाह की इबादतें करेगा। और एतकाफ़ के बीच में सोना, खाना पीना, हर एक चीज़ इबादत में शुमार होती है। 10 दिन का जो एतकाफ़ करते हैं उस एतकाफ़ का सवाब, एक हदीस में आया है कि उस एतकाफ़ का सवाब है 2 हज और 2 उम्रा के बराबर। वैसे आखिरी अशरे में जब एतकाफ़ होता है तो आखिरी अशरे में ताक रातें आती है, लैलतुल क़द्र को ढूंढना होता है, तो लैलतुल क़द्र में भी जो एतकाफ़ करने वाले हैं वो जाग लेते हैं और लैलतुल क़द्र का भी फ़ायदा उठा लेते हैं। और दूसरी बात, एतकाफ़ जो है वो उसका एक एक मिनट जो है आपको सवाब दिलवाता है। अगर आप सो रहे हैं तब भी आपको उसका सवाब मिलता है। तो एतकाफ़ का करना, वो भी स्पेशली रमज़ान में, जहाँ हर नेकी का आपको 70 गुना सवाब मिल रहा है, तो बेहतर है। अब एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक दिन भी अल्लाह की लिए एतकाफ़ किया, एक दिन के लिए भी किया अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकें बना देते हैं, जिनका हर खंदक का जो फ़ासला है ज़मीन और आसमान के बराबर होता है। तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि जो मेरा बंदा एक दिन के लिए भी, सिर्फ़ जिसने मुझे वो दिन डेडिकेट किया है या मेरे लिए वो इबादतों में मसरूफ़ रहा है, उसने एक दिन भी दुनियादारी छोड़ दी है, तो मैं उसको जहन्नुम में नहीं जाने दूँगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मेरा इस टॉपिक पे बात करने का मकसद ही यही था कि अगर आपको मैं कुछ अपनी तरफ से बता सकूं, जिसको अमल में आप भी ला सके, मैं भी ला पाऊँ। अगर आप एतकाफ़ 10 दिन का नहीं कर पा रहे हैं तो एक दिन का कर लें। अगर एक दिन का भी एतकाफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो एतकाफ़ की नीयत आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पूरी रात भर का आप एतकाफ़ कर सकते हैं। जैसे आप ताक रातों में जाग रहे हैं तो आप मग़रिब से लेकर फ़जर तक का नियत कर ले और उसमें जो भी पाबंदी एतकाफ़ की है वो पूरी कर ले।
یا تو پھر وہ بھی آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک کا اعتکاف کی نیت کر کے آپ اعتکاف کر لیں. منیمم آپ ایک دن کا تو بھی اعتکاف کریں ہی. میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کو اس رمضان میں پورے رحمت اللہ کی جو رحمت برس رہی ہے اور جو برکات ہے اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق ملے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں، میری گزارش ہے آپ سے، میری دلی گزارش ہے آپ سے، ایک ہمبل گزارش ہے آپ سے کہ آپ کی ہر افطار میں جو دعا آپ کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ہے کہ افطاری کا وقت جیسے ہی شروع ہوتا ہے اور اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رہتا، آپ ان ساری دعاؤں میں آپ فلسطین کو یاد رکھیے. آپ پلیز فلسطین کو یاد رکھیے، فلسطین کے بچوں کے لیے، فلسطین کے لوگوں کے لیے دعائیں کیجیے. وہ لوگ بڑی تکلیفوں میں ہیں اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے انسان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے، اگر ہم فکر نہیں کریں گے اللہ ہم سے حساب لیں گے. ہماری ساری چیزوں کا تو حساب ہوگا ہی، اس کا بڑا کڑا حساب ہوگا. آپ ہی دیکھ لیجئے، معصوم بچے پانی کے لیے، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. ہم کچھ نہیں کر پا رہے تو ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، ہماری دعا. ہم دعا تو کر سکتے ہیں. پلیز آپ لوگ افطاری کے وقت جو بھی دعائیں مانگتے ہیں اور لیلۃ القدر میں جو بھی دعائیں مانگیں گے اس میں فلسطین کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے کہ اللہ ان کو یہ ساری مصیبتوں سے نجات دلائے، ان کو کھانا پینا فراہم کرے، ان کو ساری سہولتیں فراہم کرے، ان کو یہ ساری تکلیفوں سے نجات دے اور ظالموں کو سبق سکھائے. اللہ آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کی، رمضان میں ساری عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.